हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी क्लासेस। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि एलसीएम किसे कहते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म अगर आप देखते हैं तो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हम इसको हिंदी में कहें तो इसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। अगर हिंदी में अगर लघुत्तम समापवर्त का शॉर्टकट देखना चाहते हैं तो आपको ल और स, ऐसे ल स बनाया जाता है ऐसे, और इसका इंग्लिश में शॉर्टकट ये है। अब इसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल पे हम लोग जाएंगे। तो देखिएगा डिफिनेशन इसका, न्यूनतम घात वाला वह बहुपद। मतलब न्यूनतम घात वाला वह बहुपद का मतलब जिसका घात न्यूनतम हो और जो दो या दो से अधिक दिए गए हों। जो दो या दो से अधिक मतलब दो बार हो या फिर दो से अधिक हो, मतलब कई बार हो, मतलब हर एक में उसका हिस्सा रहना चाहिए। दिए गए बहुपदों में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो, और जो बहुपद आपको दिया रहेगा उससे पूरी तरह से वो क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। वही हमारा क्या कहलाता है? बहुपद का लसा कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। उसी को हम, अगर वो पूर्णतया विभाजित हो जाता है, अगर बहुपद दिया है अगर उससे वो पूर्णतया विभाजित हो जा रहा है तो उसी को हम कहेंगे अपना एलसीएम। तो देखिए गाइस, अब कम एग्जाम्पल हम इनके थ्रू बताते हैं कि न्यूनतम घात वाला, आपको यहाँ पे कोई बहुपद दे दिया जाए x+1 x-2 x+3, ये बहुपद है। अब जो दो या दो से अधिक हो, अब वो या फिर दो बार भी हो सकते हैं या फिर कई बार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार और लिख लेते हैं, और यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं? x+1 x+3 x+4 लिखे हैं। यहाँ पे भी एक और बहुपद लिख दिए हैं x+1, मतलब हम यहाँ पे तीन बहुपद टोटल लिखे हैं, x+1 x+3, यहाँ पे तीन बहुपद आपको दिख रहा होगा आदि। x+1 और x+3 के समापवर्त हैं, मतलब इसमें x+1 और x+3 सारे में आपको समापवर्त मतलब समान दिख रहा होगा। उन्हीं को हम क्या कहेंगे? लसा। उसी को हम कहेंगे एलसीएम अपना। क्यों कहेंगे? क्योंकि आप पहला वाला देखिए, इसमें भी आपको x+1 x+3 मिलेगा, और इस सेकंड वाले पार्ट में x+1 x+3 मिल रहा है, और थर्ड वाले में भी x+1 x+3 मिल रहा है। तो इस टोटल का जिसका जो दो या दो से अधिक हो और वो पूर्णतया विभाजित हो जाना चाहिए, मतलब ये जो है x+1 x+3 है वो इस सारे बहुपद से पूरी तरह से विभाजित हो रहा जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे एलसीएम। ये इस बहुपद का एलसीएम होगा। ये था हमारा एलसीएम। अब इसे हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिएगा, जब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे एलसीएम हम निकालते हैं किसी को, अगर कोई आपको व्यंजक दिया जाए, देखिए यहाँ पे व्यंजक दिया गया है 4x² y² 6xy³ तथा 9x² y²। अब इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक एक व्यंजक को लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखिए एक एक व्यंजक यहाँ पे लिखते चले गए हैं। अब इन सारे व्यंजकों का जो गुणनखंड है, जो इनका गुणनखंड है, अलग अलग तोड़ लेना है। जो उच्चतम घात से गुणा किया गया है उसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 को हम 2 पार्ट में जितना छोटा हो सके आप उतना छोटा कर सकते हैं। तो 2 × 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 2 x² है तो x मिलकर x² हो जाएंगे, y² है तो y और y मिलकर y हो जाएंगे। मतलब इसको हमको पूरी तरह से तोड़ना है। आप जितना भी तोड़ सकते हैं, निचोड़ सकते हैं, उतना भी आप करिए। उसी प्रकार से आपको इसको भी करना है, इसको भी करना है। मैंने यहाँ किया है, इतना हो गया। अब सेकंड क्या करना है? सेकंड मेथड ये है कि इनमें से जो कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है, उसको आप अलग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो x है, यहाँ से x हमें कॉमन मिल जा रहा है, और यहाँ से एक बार y मिला है, और यहाँ पे भी आपको y कॉमन मिल रहा है। इतना चीज़ हमें तो कॉमन दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए इतना चीज़ आपको कॉमन दिख गया होगा। अब इसमें से हमको क्या करना है? यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। और जब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 अगर हम कह सकते हैं कि कॉमन इन दोनों में तो है ही। और उसी प्रकार से आप देखिए ये तो हम तीनों की बात कर रहे थे। अब दोनों में देखा जाए किस में कुछ और भी कॉमन मिल सकता है। इसमें हमें 2 नहीं मिला था। 3 और 3 यहाँ पे देखिए कॉमन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x है, अगर हम इसे कॉमन ले, ये x और ये x कॉमन मिल रहा है, और इसमें y है, इन सब में से नहीं है। बस इतना चीज़ आपको कॉमन था, बाकी ये अलग है, ये भी अलग है। ठीक है, अब ये जो कॉमन है पहले उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए 2 है कॉमन, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है, बस देखते जाइएगा। अब इसका एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं। एलसीएम निकाल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 2 कॉमन था, 2 लिख दिया। और देखिए अब यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 2 कॉमन था तो वो लिख दिया। अब यहाँ पे 2 बच गया है तो इस 2 को भी हम लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 लिख दिए। अब ये सब कुछ हो गया। और ये देखिए यहाँ पे आपको 3 कॉमन मिला है, सेकंड में 3 कॉमन मिला है। 3 एक बार लिख गया है, और एक बार यहाँ पे वैसे ही मिला है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस टोटल में x कॉमन है तो एक बार x लिखा गया है, और यहाँ पे एक x है और यहाँ पे एक x है, मतलब एक ही x इन दोनों में कॉमन है। यहाँ पे एक बार और x लिख दिए हैं, और ये नीचे का
एक्स जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। अभी देखिए यहाँ पे वाई कॉमन है, यहाँ पे वाई कॉमन है, 2 बार वाई कॉमन है तो दोनों बार वाई लिखा गया है, और यहाँ पे एक वाई अकेला है, यहाँ पे एक वाई अकेला है, तो इसे भी हमने लिख दिया। मतलब आपको सब कुछ लिखते चले जाना है, मतलब जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है और बाकी बचे हुए को भी हम लिखते चले जाएंगे। अब सारे का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए 3 × 3 मिलकर हो गया हमारा 9, 3 × 3 मिलकर 9 हो गया, और 9 2 जा 18 हो गया, 18 2 जा 36, 36 ये लिख गया है। एक्स 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 क्यूब हो गया, वाई 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 क्यूब हो गया। ये हमारा मिल गया एलसीएम, ये हमारा एलसीएम मिला है। किसका एलसीएम है ये जो व्यंजक दिया गया है, ये जो बहुपद दिया है, ये जो व्यंजक दिए गए हैं उनका ये एलसीएम है। अगर देखिएगा ये सब कुछ क्लियर था। अगर आपको यहाँ पे कोई पॉइंट ना समझ में आया तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आज कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आता आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए आपके वीडियो को बनाने को रेडी हूँ। तो गाइस जल्दी चलिए अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको क्या पूछना है। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही।